हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। हम लोग कॉमर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोगों को पढ़ना था कि कॉमर्स कौन कौन से ऑब्स्टैकल्स को हटाता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास लाके सामान पहुंचाने के लिए, प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इंडस्ट्री के बारे में हम लोग लास्ट वीडियोज़ में अच्छे से पढ़ लिए थे। कॉमर्स क्या हेल्प करता है वो सब भी हम लोग जान गए थे। कॉमर्स क्या है हम लोग जान गए थे। ये सब आपको अगर याद नहीं है तो एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, या फिर अपना नोट्स अगर बनाए तो उसको एक बार रिवाइज़ करके ये वाला वीडियो देखिए, या फिर मेरा पिछला वाला वीडियोस देख के आइए। ओके, आप एक बार नाम ये सब नोट कर लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, या फिर अपने बुक्स में दिया होगा बाद में पढ़ लीजिएगा। एक पॉइंट है रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स। जैसे कि प्रोड्यूसर के पास सामान पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट बन के पड़ा हुआ है, वो कंज्यूमर के पास पहुंचने के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टली तो जाके दे नहीं सकता। हम लोग पिछले वीडियोस में ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों नहीं जा सकता प्रोड्यूसर। ओके, तो प्रोड्यूसर अगर नहीं जा सकता तो उसे हेल्प पड़ेगा किसका? मार्केटिंग का। मार्केटिंग का नहीं बोलेंगे तो डायरेक्टली जो कोई मिडलमैन चाहिए उसे, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर के पास लेके कंज्यूमर के पास पहुंचाएगा। तो वहीं पे कॉमर्स आके बोलता है प्रेजेंट सर, और वो बोलता है कि हम आपको देते हैं एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स। इन सबको बोला जाता है मिडलमैन। ओके, ये सब मिडलमैन क्या करता है? प्रोड्यूसर से सामान लाके कंज्यूमर के पास पहुंचाने के लिए एक चेन बनाते हैं। ये चेन के हिसाब, सपोज एजेंट लाया, सारा सामान प्रोड्यूसर से लाया, उससे लाके होलसेलर को दिया, होलसेलर लेके रिटेलर को दिया, और रिटेलर लेके फाइनल कंज्यूमर को दे दिया। तो ये चेन ईजी कर देता है फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो इसी हिसाब से वो ये जो गैप है, ये जो एक ऑब्स्टेकल था, पर्सन वाला ऑब्स्टेकल के लोग चाहिए प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर के पास पहुंचाने के लिए, इसको वो हटा देता है। वो बोलने से कॉमर्स हटा देता है। ओके, सेकेंड पॉइंट, रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। प्लेस का हिंड्रेंसेस मतलब एक जगह पे मान लो प्रोड्यूस हो रहा है और 500,000 किलोमीटर दूर उसके कंज्यूमर्स हैं, तो कैसे जाएगा सामान? पहुंचना तो पड़ेगा। ये प्लेस हिंड्रेंसेस को हटाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी एक पार्ट है कॉमर्स का। ओके, तो कॉमर्स ट्रांसपोर्टेशन वाला फैसिलिटी देता है। किसको देता है? प्रोड्यूसर को देता है। बोलता है कि आप सामान बना लो, हम अपना ट्रांसपोर्ट सर्विस को देके आपसे सामान लेके कंज्यूमर के पास पहुंचा देंगे। ये भी बिजनेस है, तो ये बीच में अपना प्रॉफिट तो रखेंगे, या फिर कमीशन रखेंगे, या फिर जैसा उन लोगों का डिस्कशन होगा, ट्रांसपोर्ट वाले कैसे पैसा लेंगे वो बाद की बात है। लेकिन ये वाला सर्विस कॉमर्स प्रोवाइड करता है किसको? प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को हेल्प करने के लिए। तो प्रोड्यूसर से सामान लेके कंज्यूमर के पास पहुंचाता है ट्रांसपोर्टेशन। चाहे वो जगह पे कोई प्रोड्यूसर जाके सामान दे सकता हो, नहीं दे सकता हो, वो प्रोड्यूसर का टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी वो ट्रांसपोर्ट वाले को बोल दिया। तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो कॉमर्स का ही एक पार्ट है, वो प्रोड्यूसर से सामान लेके कंज्यूमर को देके आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिमूविंग ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज बोलने से एक्सचेंज होता कैसे है? एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट लेते हैं और कंज्यूमर लोग पैसा देते हैं। तो ये जो पैसे का प्रॉब्लम रहता है, ये मॉनिटरी टर्म जहाँ पे आता है, मनी रिलेटेड कुछ भी आता है, तो वहाँ पे बैंक एक टर्म हमारे दिमाग में आता है। तो बैंक हेल्प करता है। जैसे कंज्यूमर बोला मैं चेक में सामान दूंगा, तो चेक को एनकैश कौन करवाएगा? बैंक करवाएगा। चेक को वैलिडेट कौन करवाएगा? बैंक करवाएगा। मान लो प्रोड्यूसर को सामान बनाने के लिए पैसा चाहिए, बैंक लोन देता है। मान लो कंज्यूमर को एक बड़ा अमाउंट लेने के लिए पैसा चाहिए, तो हो सकता है बैंक उसे भी लोन दे दे। ओके, तो ये सब पॉइंट्स हमें याद रखना पड़ेगा। इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट में आता है रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। टाइम बैरियर को कैसे हटाता है कॉमर्स? पहले हमको समझना पड़ेगा ये टाइम बैरियर होता क्या है, टाइम को एक बैरियर के रूप में क्यों लिया गया है। इसको एक बार समझ लें तो हमारा आंसर भी इजी हो जाएगा, हम लोगों का कॉन्सेप्ट भी इजी हो जाएगा। जैसे ऐसा चीज़ बनता है जो थ्रू आउट द ईयर बनता हो, प्रोड्यूस होता हो थ्रू आउट द ईयर, लेकिन यूज़ कंज्यूमर लोग जब उसे खरीदेंगे, उसे यूज़ करेंगे, वो एक ही टाइम पे खरीदते हैं। जैसे कि आप मान लो कोई वुलन प्रोडक्ट जो कि सर्दी के महीने में यूज़ होता है, लेकिन उसे हम लोग साल भर तो बनाते हैं ना। सर्दी के टाइम हम लोग शॉल वगैरह ओढ़ते हैं, स्वेटर पहनते हैं, तो वो तो साल भर बनता है, लेकिन उसे यूज़ कब किया जाता है? वो साल भर तो बनता है, लेकिन उसे यूज़ कब किया जाता है? खाली सर्दी के महीने में यूज़ किया जाता है। तो साल भर बनाने के बाद उसे रखना तो पड़ेगा। बस इसके बाद और एक चीज़ सोचिए, कोई चीज़ जो साल में कुछ ही दिन बनता है लेकिन साल भर यूज़ होता है। कंज्यूमर लोग मतलब हम लोग
साल भर उसे यूज करते हैं, लेकिन वो बनता एक ही टाइम पे है। फूड ग्रेन्स हो गया, कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए जो एक ही टाइम पे बनता है, या तो साल भर नहीं तो करीब करीब साल भर यूज होता है। तो ऐसा एग्जाम्पल में आप फूड ग्रेन्स वगैरह ले सकते हैं। तो इसमें टाइम बैरियर कैसे हुआ, जैसे कि कोई चीज साल में एक बार बनता है लेकिन पूरा साल भर उसे यूज करना पड़ेगा, तो वो एक सीजन में जो बनता है वो कितना भास्ट अमाउंट में बनता होगा, कितना बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता होगा, सोचिए। तो उसको स्टोरिंग पर्पस के लिए भी, मतलब उसको रखने के लिए स्टोर चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। कोई चीज़ अगर साल भर बनता है, एक ही टाइम पे सेल होता है, उसको भी स्टोरिंग चाहिए। कोई चीज़ अगर साल में एक बार बनता है और पूरा साल भर यूज होता है, उसको भी स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। तो वेयर हाउस, ये एक नाम याद रखिए। वेयर हाउस हमारा ये वाला ऑब्स्टेकल्स को हटा देता है, और वेयर हाउस भी कॉमर्स का ही एक पार्ट है। ओके, तो वेयर हाउसिंग हमारा क्या करता है, टाइम बैरियर को हटाता है। नेक्स्ट में आता है रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। रिस्क कैसे, कहीं पे हम लोग एक प्रोडक्ट बनाए, उसको सेल कर रहे हैं, एक जगह से मान लो 200 किलोमीटर दूर कहीं पे जा रहा है, बीच में एक्सीडेंट हो गया, ट्रक उलट गया, सामान सब बर्बाद हो गया, तो ये एक लॉस लगा रहता है। ये लॉस को हटाने के लिए कॉमर्स हमें इंश्योरेंस का एडवाइस देता है। तो इंश्योरेंस भी हो गया कॉमर्स का एक पार्ट। तो हम लोग अगर सामान का इंश्योरेंस कर लिए तो वो फिर बाद में लॉस हो गया, पार्शियल लॉस हो, फुल लॉस हो, वो कवर हो जाता है इंश्योरेंस में। तो ये वाला ऑब्स्टेकल भी कॉमर्स हटा देता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज। मैं यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई चीज़ बना रहा हूँ, आपके पास पहुँचेगा कैसे, उसके लिए मैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पैसा दिया, उनका फीस दिया, और उनको बोला कि मेरा सामान को एडवर्टाइज करो, लोगों के नॉलेज में लाओ, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, मेरे से सामान लेंगे। ये होता है हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज, मतलब ऑब्स्टेकल्स ऑफ नॉलेज। अगर लोगों के पास नॉलेज नहीं होगा तो वो लोग लेंगे ही नहीं। तो मान लो ये सब चीज कॉमर्स का ही पार्ट है, कॉमर्स का ही एक एक एरिया है। अगर कॉमर्स नहीं होता तो ये सारा ऑब्स्टेकल्स के साथ कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर पाता सामान अच्छे से, और इतना अच्छे से बिजनेस को फैला नहीं सकता। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। एक अजनबी